जी, स्वागत है आपका। पेशाब में जलन हो रही साहब, उसके लिए पूछना था। एक तो जलन है पेशाब में और हाँ, सर से बाल आ जा रहे हैं। सर के बाल झड़ रहे हैं। हाँ। अच्छा अच्छा। हाँ, उम्र कितनी है? मेरा 50 है मेरा। हाँ देखिए, दोनों परेशानियों का हल एक दवा में है और उसका नाम है गोंद मोरिंगा सफ़ेद। ये नकली काफ़ी मिलता है, असली लेना है। गोंद मोरिंगा सफ़ेद 1 ग्राम रोज़ाना पानी या दूध में मिलाकर इस्तेमाल करें दिन में 1 बार। आपकी दोनों परेशानियां अच्छी होना मुमकिन है। जी, एमपी से हैं रितु जुनेजा जी, स्वागत है आपका। जी सर, मुझे ना बीपी की प्रॉब्लम 5 सालों से है और मुझे अभी 4 महीने पहले फिजियोग्राफी हुई तो उसमें मुझे ब्लॉकेज आया 70%। एक मेन आर्टरी में ब्लॉकेज आया है और जैसे कैल्शियम आयरन भी मेरा कम रहता है और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी है मुझे। और उसके अलावा मेरी गुड़िया है, 12 साल की है वो। उसको थोड़ी सी आई में विजन प्रॉब्लम है, जैसे ना पुतली उसकी मूव करती है और जैसे उसको चश्मा भी लगा हुआ है और हाइट भी कम है उसकी और उसको थोड़ा सा डेवलपमेंट उसका डिले था तो हाइट वाइट तो उसकी अभी थोड़ी कम है। जैसे फिजियो से उसका ट्रीटमेंट चला स्टार्टिंग से। और एक मेरा बेटा है, वो है 20 साल का। उसको भी जैसे कॉन्स्टिपेशन रहता है, एसिडिटी रहती है और कोलेस्ट्रॉल जैसे उसका अभी करवाया था तो 235 आया उसको। जैसे उसको जॉन्डिस हुआ तो क्या उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ ही आता है उसको। अच्छा, बेटी की उम्र कितनी है? बेटा 20 साल का है। बेटी बेटी 12 साल की। और कोई सवाल? और सी केयर और एन केयर का यूज मुझे जानना था। देखिए, सी केयर महिलाओं की ख़ास परेशानियों में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे किसी को बच्चे नहीं हो रहे हों तो 1 कैप्सूल रोज़ाना लेते हैं, या उनके ओवरीज की कोई प्रॉब्लम हो, इंटरनल प्रॉब्लम हो, उसमें दिया जा सकता है। एम केयर यानी दिमाग के लिए है, मेमोरी के लिए है, दिमाग के लिए है। किसी की याददाश्त नहीं हो, किसी कोई डिप्रेशन में हो और किसी को नींद नहीं आती हो, ऐसे लोगों को एम केयर दिया जाता है। अच्छा, बच्ची का अभी डेवलप हो रहा है और थोड़ा सुस्त है उसका डेवलपमेंट, तो उसको आप गोंद मोरिंगा सफ़ेद असली वाला 1 ग्राम रोज़ाना गाजर या सौंफ के जूस के साथ दीजिए। गाजर का आजकल गाजरें चल रही होंगी तो गाजर के जूस में 1 ग्राम गोंद मोरिंगा सफ़ेद मिलाकर उसे पिलाया करें रोज़ाना 1 बार। जब गाजर का ज़माना ना हो और गाजर ना मिल पाए तो 2-3 चम्मच 4 चम्मच सौंफ उबाल कर उसके पानी में गोंद मोरिंगा सफ़ेद मिलाकर आप उन्हें पूरे दिन में 1 खुराक दे सकते हैं। तो उसका डेवलपमेंट, उसकी हाइट और विज़न में फ़ायदा मुमकिन है। बच्चे के हाजमे के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए खाने में जो आप खाना बनाते हैं उसमें जो अदरक डालती हैं इतनी सी डालती हैं, इतनी अदरक डालने लगे और इतना ही लहसुन और ज़ीरा भी थोड़ा ज़्यादा। तो हो सकता है कि इस तरह का खाना खाने से ही उसका कॉन्स्टिपेशन टूट जाए और वो नॉर्मल हो सकता है। और ये नुस्खा भी है इसके लिए कि सौंफ तो आप जानती हैं, सौंफ, सौंठ, ज़ीरा, अजवाइन, धनिया और मेथी का दाना। सौंफ, सौंठ, ज़ीरा, अजवाइन, धनिया और मेथी का दाना, ये 6 चीज़ों का बारीक पाउडर बनाकर रख लें। और एक आता है नमक ज़ैतून 2 चुटकी पानी में मिला दें और इस पानी से ये 6 चीज़ों का पाउडर बच्चे को रोज़ाना 1 बार या 2 बार दें तो बच्चे को इस नुस्खे से फ़ायदा मुमकिन है। ये हर वो
शख्स ले सकता है जिसके पेट में एसिडिटी, कब्ज़, बवासीर और हाजमा ख़राब और एब्डोमेन में कोई प्रॉब्लम है, पूरे पेट में कहीं भी, लीवर में कहीं भी प्रॉब्लम है, तो वो हर शख्स इस नुस्खे को ले सकता है। कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए और जैतून का सिरका भी लिया जा सकता है। जैतून का सिरका 2 चम्मच पानी में मिलाकर या सालन में मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है, इससे फ़ायदा मुमकिन है। जी, इनका खुद का भी कॉन्स्टिपेशन को लेकर सवाल था हकीम साहब। हाँ, तो आप अपना इलाज भी इस नुस्खे से कर सकते हैं। जी, फरीदाबाद से हैं रुनिका जी, स्वागत है आपका। मुझे 1 महीना हो गया, मेरी लेफ्ट बाजू में बहुत पेन है, सर्वाइकल हो गया था। मैंने किसी से मसाज करवाई थी, उस वजह से मुझे लेफ्ट बाजू में बहुत पेन है। मेरी 2 फिंगर बिल्कुल सुन्न हो चुकी हैं हैंड की। अच्छा। और मुझे रात को भी इतना पेन होता है कि मैं रात भर इसको पकड़ के बैठी रहती हूँ या रोती रहती हूँ। डॉक्टर ने पेन किलर भी लगवाया है और नसें खोलने वाला इंजेक्शन भी लगवाया है, पर मुझे कोई रिलीफ नहीं पड़ा। अब मैं क्या करूँ? एज बता दीजिए। मेरी 46 ईयर है। ठीक है, ठीक। इस उम्र में ये तकलीफ़ें शुरू हो जाती हैं, 40 के बाद, 50 के बाद, 45 के बाद। यहाँ गर्दन की नसें दब जाती हैं डिस्क में, तो इसके लिए एक दवा मैं बता रहा हूँ और एक एक्सरसाइज बता रहा हूँ, ये आप शुरू कर दें। और इस दवा का और इस एक्सरसाइज का 10 दिन बाद आपको फ़ायदा महसूस होगा। जैसे हम एलोपैथिक लेते हैं फ़ौरन फ़ायदा होता है, लेकिन इसका इलाज इसमें है, यूनानी में, आयुर्वेद में। देखिए, एक्सरसाइज तो ये है, ऐसे बैठें और ये अपना कान मोंढे से मिलाइए, इससे मोंढे से ऐसे मिलाइए, और मोंढा नहीं उठाना। ऐसे मोंढा अक्सर लोग मोंढा उठा के यूँ मिला देते हैं, मोंढा नहीं उठाना, मोंढे यहीं रहें आपके। और ये 3 मिनट ये एक्सरसाइज करनी है। और 3 मिनट एक और बता रहा हूँ एक्सरसाइज, ऐसे ऐसे पूरा मोड़ दीजिए। ये जैसे ये मैं मोड़ रहा हूँ तो यहाँ तक ले आता हूँ, ऐसे। ये भी 3 मिनट करनी है। और आपको बता रहा हूँ 10 दिन में रिजल्ट आपके सामने आएंगे, हो सकता है 5 दिन में आ जाए। और एक आती है गोंद, गोंद जिसे गम कहते हैं, गम माने गोंद, गोंद माने गम। तो गोंद स्याह यानी काला गोंद, ये नकली काफ़ी मिलता है, असली लेना शर्त है, असली लें। और ये एक कच्ची दवा है, रॉ मटेरियल है, इसको पाउडर बना लें और 2 चुटकी खाएं नाश्ते के बाद। ये चुटकी है, ऐसी 2 चुटकी खाएं और पानी या दूध पी लें। ऐसा 2 बार करें, सुबह नाश्ते के बाद 2 चुटकी खा के पानी पिएं, रात को खाने के बाद 2 चुटकी खाकर पानी पिएं। और एक्सरसाइज 10 दिन से भी ज़्यादा करनी है और इलाज 10 दिन से ज़्यादा करना है। लेकिन आप यकीन करें कि इसमें बहुत फ़ायदा है। मैंने जिन लोगों को बताया उनको फ़ायदा होता है। दिल्ली से उर्मिला जी, स्वागत है आपका। मेरे घुटनों में से जैसे हड्डी मुड़ती है, वो आपस में जो हड्डी घिसती है ना घुटनों की, बहुत दर्द होता था मेरे को घुटनों की हड्डी में। तो वो दर्द तो नहीं है, लेकिन जो मेरी कुल्ले की नसें दब रही है ना, वो मेरे को दिक्कत दे रही है। जैसे एक फिंगर रख दो, इतनी जगह में ही काफी दर्द है, दोनों तरफ कुल्ले में मेरे को। जैसे फिंगर रख दो, इतनी जगह में ही मेरे को सोने में भी दिक्कत होती है। कई बार तो मेरे को 2-2 बज जाते हैं, नींद नहीं आती। आपके यहाँ वेस्टर्न टॉयलेट है? ऊपर नहीं उठता। हाँ, आपके यहाँ वेस्टर्न टॉयलेट है ना? जी, मेरे यहाँ जो आपने मेरे को बता रखा, मैं सब करती हूँ। चलिए, ये बहुत अच्छा है। हाँ, एक मेरे सीधा हाथ का कंधा है ना, जो वो ऊपर नहीं उठता, मतलब पूरा 100% तो ऊपर नहीं उठता, बहुत दर्द होता है इसमें, बहुत ज्यादा। ठीक है, कंधा नहीं उठता है तो ये जो मैं एक्सरसाइज बताता हूँ, ये वाली, ये रोज़ाना 3 मिनट करें
और 3 मिनट ये देखिए गौनसिया में एक वैरायटी आती है, गौनसिया कैसर युक्त होता है, आप वो ले लें और वो इस्तेमाल करें। और अगर वज़न आपके हाइट से ज़्यादा है तो वज़न भी कम करने की कोशिश करें, आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी, रुद्रपुर से हैं प्रीति हमारे साथ, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार मैम। जी, मुझे बात करनी थी। मुझे 70% ब्लॉकेज थी अपनी मेन उसमें आर्टरी में, और आयरन कैल्शियम की कमी है और कॉन्स्टिपेशन भी रहता है, और मैं आपके यहाँ से दवाइयाँ ले रही थी। तो और क्या ले सकते हैं, आप बता सकते हैं मुझे क्या लेना चाहिए? आपको एक तो कॉन्स्टिपेशन, बीपी, आयरन कैल्शियम की कमी है और BP 70% ब्लॉकेज में मेन आती है। ब्लॉकेज की भी बात कह रही हैं। ठीक है जी। तो देखिए सबसे पहले तो ब्लॉकेज का इलाज करें। ये ब्लॉकेज कभी कोई बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो जैतून का सिरका, इसे खाली जैतून का सिरका भी पिया जा सकता है, 2 चम्मच दिन में 2 बार। इससे भी कोलेस्ट्रॉल कम होता है। बंद नसें, जो दिल की बंद नसें में चर्बी जम जाती है उसको भी खोलती है। ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करते हैं ये जैतून का सिरका। लेकिन ये सिरका बहुत ज़्यादा तेज़ असर और कामयाब भी हो सकता है। अगर आप चाहें तो इस तरह से इसे इस्तेमाल करें कि 1 लीटर लहसुन का जूस निकालें, 1 लीटर लहसुन का जूस निकालें, 1 लीटर अदरक का जूस निकालें और नींबू का जूस निकालें। सबका बराबर बराबर वज़न हो और 1 लीटर सिरका जैतून का, इन सब का मिश्रण कर दें। इसे चाहे तो मीठा मिला सकते हैं इसमें, मीठा करने के लिए काफ़ी तेज़ होता है। और इसके 3-3 चम्मच 3 बार खाने के बाद 3 छोटे टीस्पून इस्तेमाल करें 3 बार। इससे आपके बहुत सारे रोग, एक तो ब्लॉकेज और हार्ट प्रॉब्लम, दिल की कमज़ोरी, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और पेट, आपका कॉन्स्टिपेशन भी ये ठीक करता है। और जाने कितनी बीमारियां ये ठीक कर देता है। तो सबसे पहले ये इलाज लीजिए और स्वस्थ रहिए।